नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य ऋषि पीसीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के अंतर्गत मेरठ जिला, ये भाग 5। इससे पहले मैं 5 क्लास ले चुका हूँ, जिसपे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत को कवर किया जा चुका है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना टाइम का। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। अब मेरठ की अवस्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश के मैप में मेरठ मेरठ की उत्तरी सीमा मुजफ्फरनगर और उत्तर पूर्व सीमा बिजनौर से और पश्चिमी सीमा बागपत से लगती है और दक्षिण पूर्व सीमा अमरोहा और दक्षिण में हापुड़ और गाजियाबाद। नेक्स्ट बढ़ते, ये रहा हमारा मेरठ का स्पेसिफिक मैप। मेरठ की लोकेशन देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल इसका है 2559 वर्ग किलोमीटर। मेरठ मंडल है। मेरठ मंडल ये उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े मंडलों में से एक है। मंडल, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। छह जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मेरठ हो गया, गाजियाबाद, बुलंदशहर, और बागपत और गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। ये ज़िले हैं जो मेरठ मंडल के अधीन आते हैं। और मेरठ का विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मेरठ का 29 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 29 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार देखें, इसका देशांतरी विस्तार मेरठ का ये 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तार है। और इसकी जनसंख्या, मेरठ की जनसंख्या 34,43,689 और जनसंख्या घनत्व देखें, इसका जनसंख्या घनत्व ये है 1386 प्रति वर्ग किलोमीटर। और यूपी का देख लें, यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है। 829। और नदी की बात करें, 2 नदियाँ मेरठ से गुजरती हैं। एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी पूरी मेरठ से, गंगा नदी पूर्वी मेरठ, खासकर हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और गंगा नदी जो है अमरोहा और मेरठ के बीच सीमा रेखा का भी काम करती है। सीमा रेखा बनाती है। और मेरठ की बात करें, ओवरऑल मेरठ की, तो मेरठ हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है।
हिंडन नदी तट पर मेरठ की अवस्थित है। ओके, ये रही दो महत्वपूर्ण नदियाँ। अब बात करें मेरठ के लिंगानुपात, महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको अक्सर बच्चे क्लिक कर जाते हैं कि इससे कहाँ क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। लिंगानुपात मेरठ का 886 प्रति 1000 पर 886 प्रति 1000 पर 1000 बच्चों में 1000 लड़कों में 886 लड़कियाँ। और यूपी की बात करें, यूपी की 912 प्रति 1000 पर। और 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का लिंगानुपात देखें, यह है 852 1000 छोटे लड़कों में 852 छोटी बच्चियां हैं। और यूपी की बात करें, यूपी की 902 प्रति 1000 पर। ये सारे डेटा 2011 की जनगणना के आधार पर। ओके। और यहीं पे देखें कि मेरठ की साक्षरता दर 72.84% है। यूपी की साक्षरता दर देखें 67.77% यूपी की है। और मेरठ के ये साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर 80.74% पुरुषों की साक्षरता दर। और महिलाओं की देखें 63.08%। और यहीं पे देख लेते हैं कि मेरठ में जनगणत कहाँ पे सघनता और कहाँ पे विरल है। तो जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 48.2%, 48.92%। और नगरीय जनसंख्या 51.08%। आगे बढ़ते, मेरठ में कृषि उत्पाद और कला और संस्कृति और यहाँ के प्रमुख मेला या संगीत के क्षेत्र में कुछ प्रसिद्धियाँ और साथ साथ यहाँ के पर्यटन स्थल देखें। तो पहले कृषि उत्पाद देखते हैं। कृषि उत्पाद गेहूँ, चावल और जो दो प्रमुख क्षेत्रों के रूप में मेरठ की ख्याति है वो है गन्ना उत्पादन और आलू के उत्पादन में। गन्ना एंड आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है। यहाँ गन्ना और आलू की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। और यहीं पे बात करें उद्योग की, कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ, उद्योग, मेरठ के दो सबसे प्रमुख उद्योग जिसपे चीनी उद्योग और गुड़ उद्योग सबसे प्रमुख मात्रा में प्रमुखता, और साथ साथ कैंची उद्योग, चीनी एंड गुड़ और कैंची उद्योग, ये प्रमुखता।
प्रमुख उद्योग हैं। और हौजरी वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। और साथ में भारत स्टील रोलिंग मिल और ट्रांसफार्मर कारखाना, और साथ साथ खेलने का सामान, खेलने का सामान। ये खेलने का सामान जो है वन जिला वन उत्पाद परियोजना के तहत इसको बढ़ावा दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके। भाषा खड़ी बोली बोली जाती है। भाषा की बात करें तो मेरठ में खड़ी बोली, खड़ी बोली बोली जाती है। और यहीं पे बात करें कला और क्षेत्र, कला के क्षेत्र में, कला का क्षेत्र, कला क्षेत्र की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में अजराड़ा घराना जो तबला वादन के लिए फेमस है। अजराड़ा घराना ये तबला वादक। और साथ में प्रमुख मेला देखें यहाँ के मेरठ के प्रमुख मेला, नौचंदी मेला और सरधाना मेला। नौचंदी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और एक नहीं, यहाँ तक ये पीछे के एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा। पहला है नौचंदी। ये चैत माह में, चैत में पूरी 1 महीने चलने वाला ये मेला है। और साथ में दूसरा मेला जो सरधाना, ये नवंबर महीने में, नवंबर माह में मनाया जाता है। मेरठ के प्रमुख स्थल देखें, प्रमुख स्थल सबसे फेमस है हस्तिनापुर, जिसे दान तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अश्वमेध पर्वत, और साथ साथ जैन तीर्थ स्थल जिस पे 16, 17वें और 18वें तीर्थंकरों का जन्म स्थल के रूप में भी इसको ख्याति प्राप्त है। और इसे जैनियों का काशी भी कहा जाता है। दान तीर्थ जैन तीर्थ स्थल या जैनियों की काशी। काशी क्योंकि यहाँ पे 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकरों। और आगे बढ़ते, मेरठ, मेरठ राष्ट्रीय राजधानी के अधीन, ये एनसीआर में आता है। राष्ट्रीय राजधानी, ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो एनसीआर में आते हैं, तो मेरठ भी उन्हीं 8 जिलों में शामिल है। और साथ साथ देखें, मेरठ से ही गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से बलिया, इसकी लंबाई जो है, एक्सप्रेसवे की लंबाई 1020 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। ओके, अब एक्सप्रेसवे की बात हो रही है तो यहीं पे देखें कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हाईवे की बात कर लें। हाईवे, नेशनल हाईवे 34 और एक नेशनल हाईवे 14 और 18। ये तीन प्रमुख नेशनल हाईवे हैं, 34, 14 और 18। ओके, और यहीं पे देखें कि मेरठ में दो प्रमुख न्यायालय, एक आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय और एक है औद्योगिक न्यायाधिकरण। प्रमुख संस्थान देख लें या यूँ हो कि अधिकरण, जो गवर्नमेंट अधिकरण, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय मेरठ में स्थित है, और साथ साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण। और बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी कहाँ पे रहती है, वो मेरठ में सबसे अधिक। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इस्लाम आबादी ये मेरठ में रहती है, मेरठ में। और आगे बात करें, यहाँ के एक ताल सबसे फेमस है, झील और ताल की बात करें, ताल की बात करें, रामताल। और झील और ताल की बात कर रहे हैं तो यहीं पे लगे हाथ हम बात कर लेते हैं एक वन्यजीव विहार की। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये अगर इसके एरिया की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये कई जिलों में बटा हुआ है, कई जिलों में फैला हुआ है। मेरठ में बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत। ओके, और यहीं पे एक हवाई अड्डा है जो सिविल हवाई अड्डा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। डॉक्टर अंबेडकर, ये सिविल हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास जो जिला दर्शन मेरठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऋषि पीसेस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।